और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि अब मनीष सिसोदिया ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो बता दें कि लगातार मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ रही थी जब सीबीआई जांच कर रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने जब उन्हें हाई कोर्ट का रास्ता दिखाया और अचानक ही अब आप देखिए ये बदलाव हुआ कि मनीष सिसोदिया ने मंत्री पद ही छोड़ दिया। चलिए इस खबर पर हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। शरद जी, जिस तरह से कार्रवाई चल रही थी ये अनएक्सपेक्टेड था कि मनीष सिसोदिया अपना मंत्री पद ही त्याग देंगे। देखिए, दोनों ही पार्टियां जो हैं वो अपने अपने अब जिसे कहते हैं कि एक पॉलिटिकल मूव को लेकर भी आगे बढ़ रही हैं। बीजेपी ने घेराबंदी की नैतिकता के मसले पर, क्योंकि शराब से जुड़ा हुआ जो मसला है वो मसला एक ऐसा पक्ष है कि जिस पक्ष को लेकर हम ये कह सकते हैं कि वो कानून के दायरे में आता है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है कि आपके खिलाफ जब आपराधिक मामला कायम है, सत्येंद्र जैन पहले से ही गिरफ्तार हैं, एक मंत्री के बाद डिप्टी सीएम भी गिरफ्तार हैं, तो उसके बाद भी कोई फैसला क्यों नहीं हो रहा है? तो ये रातों रात तय की गई एक रणनीति का हिस्सा है कि साहब मनीष सिसोदिया भी इस्तीफा दें और सत्येंद्र जैन भी इस्तीफा दें। और यही वजह है कि दोनों ने इस्तीफा देकर कहीं ना कहीं मोरल ग्राउंड्स पर अपने को ये कहते हुए कि न्यायालय का अंतिम फैसला जो भी आएगा हम उसको सुनेंगे और वो हमारी निर्दोषिता को प्रमाणित करेगा। जैसा कि कभी हवाला मामले में लालकृष्ण आडवाणी जी के खिलाफ जब मामला कायम हुआ था तो उन्होंने ये कहते हुए पद से इस्तीफा दिया था कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता फाइनल वर्डिक्ट तब तक वो अपना पद जो है, उस समय जहां तक मुझे ध्यान है वो उप प्रधानमंत्री के पद पर थे, तो उन्होंने उस पद को छोड़ दिया था। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि एक मोरल ग्राउंड्स पर इन्होंने अपने को ठीक दर्शाने की कोशिश करते हुए ये फैसला किया है। जाहिर तौर पर दोनों ही पार्टियों के बीच में ये मसला, कल जिस तरह का प्रदर्शन हमने देखा आपके कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, तो ये अब एक बड़े पॉलिटिकल मूव की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल शरद जी, धन्यवाद आपका इस विश्लेषण के लिए। तो देखिए, जिस तरह से हमने ये भी देखा है कि आम आदमी पार्टी लगातार ये दावे करते आई है कि हम जनता की पार्टी हैं, भ्रष्टाचार से हमारा दूर दूर तक नाता नहीं है। और जब डिप्टी सीएम पर इस घोटाले का आरोप लगा था तो कहीं ना कहीं केजरीवाल उनका पक्ष लेते भी नजर आ रहे थे। लेकिन जैसा कि शरद जी ने जिक्र किया है, मोरल ग्राउंड पर जिस तरह से एक साफ मैसेज देने की मनीष सिसोदिया ने कोशिश की है, वो अब ये कार्ड रखना चाहते हैं अपना कि जब तक न्यायालय उन्हें बेकसूर साबित नहीं कर देता तब तक उन्हें पद का भी मोह नहीं है। और इसीलिए शायद उन्होंने ये बड़ा फैसला लेते हुए, या ये कहे पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया और अब मनीष सिसोदिया ने अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया। तो बता दें, इससे पहले सत्येंद्र जैन ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। और जिस तरह से केजरीवाल कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के बचाव में नजर आ रहे थे, जिस तरह के बयान उनके हाल के दिनों में देखने को मिले, उससे यह अनएक्सपेक्टेड लग रहा था कि मनीष सिसोदिया अपना मंत्री पद त्याग देंगे। लेकिन अब इस वक्त की बड़ी खबर यही मिल रही है कि मनीष सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आपको बता दें, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था, जब सीबीआई ने 8 घंटों तक मनीष सिसोदिया से पूछताछ की थी, उस दौरान सीबीआई के द्वारा जारी किए गए एक प्रेस नोट में ये साफ लिखा गया था कि मनीष सिसोदिया कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। तो देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था, जब शराब की नई नीति सरकार लेकर आई थी तो उस दौरान मनीष सिसोदिया पर आरोप लगे थे कि इन्होंने उसकी कॉपी नीति लागू होने से पहले ही कई व्यापारियों को सौंपी थी। भ्रष्टाचार का साफ साफ आरोप मनीष सिसोदिया पर लगाया गया था। इस पर बीजेपी की ओर से भी चुटकी ली गई थी। कई आरोप बीजेपी के नेताओं ने भी लगाए थे और उस वक्त केजरीवाल की ओर से यह कहा जा रहा था कि बीजेपी हमारे नेताओं को टारगेट कर रही है।
और अब आप देखिए, इससे पहले ही 3-4 दिन पहले की ही बात है जब अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया की गिरफ्तारी पर यह बात कही थी कि मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है, वे भ्रष्टाचारी नहीं है। और उनके बचाव में भी कई बार केजरीवाल ने बयान दिए। लेकिन अब डिप्टी सीएम ने अपने पद को छोड़ दिया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मनीष सिसोदिया ने अनएक्सपेक्टेडली अपने पद को छोड़ दिया है। तो इससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल में ही थे और उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा देकर पार्टी के मोरल ग्राउंड को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की थी। और कुछ इसी तरह का मैसेज भी मनीष सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा देकर दिया है।